जादू का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। 25 दिन हो चुके हैं, आज 26वां दिन है। कल हमने देखा था जादुई संकेत। हमें जादुई संकेतों को समझने के बारे में बताया था कि किस तरह से हम समझ सकते हैं। अगर एम्बुलेंस जा रही है तो उसका धन्यवाद करना है कि हमें याद दिलाया कि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो इसका धन्यवाद। किसी बीमार को देखते हैं तो धन्यवाद कि हम स्वस्थ हैं। ऐसे और भी हैं जो आप अवेयर होकर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके कितनी कृतज्ञता के लिए कितनी चीजें हैं आपके पास। तो आज है 26वां दिन। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन जाएगा। तो हम उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है गलती कर रहा है अपने आप सीखता चला जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त क्यों होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ सीख ही नहीं पाएंगे और अधिक चतुर और समझदार नहीं बन पाएंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता भी होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया है वह व्यर्थ गया। अगर हम गलतियां करते हैं और उस समय हमें कष्ट होता है और उन गलतियों को हम दोबारा दोहराते हैं, उनसे हम कुछ सीखते नहीं हैं, तो हमारा समय पूरी तरह और कष्ट पूरी तरह व्यर्थ चला जाता है। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। तो ये गलतियां हम फिर बार बार तब तक करते रहेंगे जब तक हम बहुत बड़ा नुकसान नहीं उठा लेंगे, अगर हम सीखते नहीं है तो। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लगते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति से कोई गलती होती है तो वह हमेशा दोषारोपण करता है, स्वयं जिम्मेदारी नहीं लेता है, स्वयं स्वीकार नहीं करता कि ये जो कुछ भी हुआ है मेरी ही गलती से हुआ है। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया, यहाँ वो उदाहरण दे रहे हैं, और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने की बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे थे इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। यहाँ गाड़ी हम तेज कर चला रहे थे, लेकिन हम पुलिस को दोषारोपण कर रहे थे। इसका मतलब अगर वो झाड़ियों में नहीं छुपा होता तो हम आगे तेज गाड़ी चला के ले जाते रहते, है ना। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन इससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा करने के लिए आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं,
आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख और दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता, मतलब कृतज्ञता के द्वारा हम सीख सकते हैं। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। चाहे कितनी भी निगेटिव चीजें हमारे सामने हो रही हों, निगेटिव बातें हमारे सामने आ रही हों, परिस्थितियां आ रही हों, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा अच्छा होता है, जिसे हमें खोजना रहता है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं, वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप इसे अधिक पसंद करते हैं, यह आपके ऊपर है। आप अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। ऐसी गलती को चुनना है अपनी, जिसको आज भी अगर आप याद करते हैं तो आपको दुख होता है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए हों और उसके साथ उसके बाद आपके संबंध फिर पहले जैसे नहीं रहे। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपको धोखा दे दिया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और वह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ दो सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। तो आपको अपना खुद का चुनाव करना है अपनी गलतियों को देखने के लिए कि मैंने गलती से क्या सीखा। वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। मतलब अगर गलती हो भी गई तो हमें ये देखना है कि अगर हमसे जो गलती हुई है उसके बाद हमें क्या अच्छा सीखने को मिला या उसका फल क्या रहा। अच्छा फल ढूंढना है उसमें, क्योंकि कुछ भी अगर करते हैं, अगर गलती होती भी है तो कुछ ना कुछ उसमें अच्छा होता है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान गलती पे रहता है। अब हमको गलती पे ध्यान ना दे करके उस गलती से हमें क्या सीख मिल रही है या क्या अच्छा पॉजिटिव हो गया है उसको देखना है। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें होती हैं जो उसमें फलस्वरूप होती हैं और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया है। अगर कोई गलतियां हुई भी हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है जिससे आपका भविष्य अच्छा बना है। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जनरल में लिखें या फिर कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आपका जुर्माना हुआ है। यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है कि तेज गति से अगर कार चला रहे थे तो उनका जुर्माना हुआ। तो अब जुर्माना हुआ है, ये तो नुकसान वाली बात हो गई। अब हम इसमें वरदान कैसे देखें, ये इन्होंने बताया है इसमें। तो फर्स्ट है, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। सेकंड है, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ।
क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। मतलब मैं कुछ और सोच रहा था, या इसमें हम सोच सकते हैं इससे क्या है, एक्सीडेंट भी हो सकता था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। मतलब उसने ये भी सोचे जा सकता कि काफी घिसे हुए टायर हैं तो इतना तेज नहीं चलाना चाहिए। चौथा, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। पांचवा है, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ना जाने मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। छठा है, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों पर रोक लगाए। सातवां है, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आठवां है, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नौवां है, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे मिलता हूँ। 10वां है, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर उस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। तो ये राणेबर ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि हम गलतियों से भी सीखते हैं और उन गलतियों में भी हमें बहुत सी पॉजिटिव बातें मिलती हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब हमें उन्हीं को देखना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 26 का उन्होंने थोड़ा सा और बताया है। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। पहला है, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड है, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। तीसरा, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिखें। चौथा है, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। पांचवा है, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतने अच्छे से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।